आज हम करेंगे सबसे पहले, ठीक है, मिसलिनियस के चैप्टर 4 की मिसलिनियस के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और फिर 19 जो मैंने तुम्हें कल होमवर्क दिया था, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक्स वाई जीरो एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि नॉन जीरो रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता है सारे नंबर रियल नंबर है एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर है। नंबर्स ही दो टाइप के होते हैं, ठीक है, नंबर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ये हमने क्लास 10 में क्लास 9 में ये कर रखा है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर फिर सारे नंबर आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर के अंदर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाते हैं, तो वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो मतलब नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब है कि जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, ठीक है। तो एबीसी सॉरी एक्स वाई जेड हमने कह रखा है कि एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। देन द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब ये ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, x 0 0 0 y 0 0 0 0। तो हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का इनवर्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चारों ऑप्शन तुम्हें दिखे रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मिसलिनियस का, ठीक है। तो मतलब हमें इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, ए इनवर्स, और फिर इन चारों ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट इसका कितना निकल जाएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्सपेंड करूंगा मैं फर्स्ट रो के ना, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक। तो डिटरमिनेंट निकल गया, डिटरमिनेंट के बाद क्या निकालते हो बताओ, डिटरमिनेंट के बाद कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स जल्दी जल्दी निकालो, जरा ध्यान से देखना, a11 कोफैक्टर्स, तो वन रो वन कॉलम को कवर अप करा तो क्या जाएगा बताओ, वाई जेड, ठीक है। फिर a12, ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कवर अप करा तो क्या जाएगा, 0। फिर a13 को करके भी कितना जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 0, ये समझ रहे। फिर a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, फिर a22 ये तो निकालना सिखा रखा है ना, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो x इंटू सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा आपका xz। फिर a23 तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, फिर a31 तो कितना हो जाएगा, a31 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, a32 भी कितना हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा 0, और a33 कितना हो जाएगा, 33 xy। अरे समझ रहे। अब तुम्हें पता है इसका तुम क्या कर दोगे, ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। और सीधा मैं लिख देता हूँ वी नो दैट कि ए इनवर्स क्या होता है, बताओ ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू, ठीक। ये 4.6 में काम आएगा, ठीक है। 4.6 में बस मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई, बाकी पुरानी चीजें चलेंगी सारी, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, टाइम लगेगा उसमें, मान के चलो 1-2 दिन में तुम्हारी हो जाएगी, ठीक। तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए अब खुद बताओ 1 बाय डिटरमिनेंट ए, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ए था कितना, एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, एडजॉइंट ए होती क्या है, मैट्रिक्स के सिंबल में लिखते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत हो जाना। ये किसमें एडजॉइंट ए आएगा क्या, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर आएगा, तो मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा ना, तो एडजॉइंट, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, अरे एडजॉइंट क्या होगा इसका ट्रांसपोज, तो वाई जेड तो यहीं पे आएगा, ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0 xz 0 0 xz 0, और फिर ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार कुछ तो फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, सही बात है ना, इसे ट्रांसपोज करने पे वही हो गया जो ये था, क्योंकि ये क्या कैसी मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये मान के चलो कि आपकी कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स थी, सही बात है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करके कुछ फायदा नहीं होता, वही मैट्रिक्स आती है, समझे। तो ये तुम डायरेक्ट दिमाग में ला सकते हो, अरे ठीक है ना। अब तुम्हें ऑप्शन भी देखना है, ऐसे नहीं सिर्फ आंख बंद करके ये अब निकल गया हमारा ए इनवर्स, अब कोई ऑप्शन दिख रहा, वो देखो अपनी बुकों में जल्दी से,
ठीक है, अब तो कोई ऑप्शन देख नहीं रहा, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ऑप्शन क्रिएट करो फिर, ठीक है, तो एक बार ये वो इसके नीचे भेजो, ये सबके साथ चल जाएगा, अरे 1/x/z सबके साथ जाएगा, तो जब सबके साथ जाएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में तो सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 1/x/z जब इसके साथ जाएगा तो क्या बचेगा 1/x, तो 1/x का मतलब क्या है x इनवर्स, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0 0 फिर 0 फिर ये हो जाएगा यहाँ पे y इनवर्स, और यहाँ पे कितना बचेगा 0, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 0 यहाँ पे बचेगा आपका 0 0 और xy यहाँ पे आ जाएगा z इनवर्स, ठीक है, तो इसका a इनवर्स ही निकलेगा, ऑप्शन ए, ठीक है, क्या ऑप्शन ए, ठीक, ठीक है, तो इसे करो आसान रहेगा, ठीक है, ये आपको इसे खुद कर लेना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 मिस्टीनियस का, ठीक है, मिस्टीनियस का जो 19 क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक बार आप पढ़ लो और उसके बाद हम करेंगे उसको सॉल्यूशन। तो जो मिस्टीनियस का 19 क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन हमें तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ए हमें कोई मैट्रिसेस दे रखी है, तो ए मैट्रिसेस हमें दे रखी है 1 sin थीटा 1, ठीक है, माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1, और हमें यहाँ थीटा की कंडीशन दे रखी है जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा कहां से कहां तक, ठीक है, थीटा हमारा 0 से लेकर 2 पाई तक है, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ठीक है भाई, तो ऑप्शन का भी ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके डिटरमिनेंट निकाल दिया और बस, ऑप्शन मैच होने चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें 4 ऑप्शन में देख रहा है, डिटरमिनेंट तो देख ही रहा ना, तो मतलब तुम्हें हिंट मिल गया कि डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल दो, तो डिटरमिनेंट ए, तो उन्होंने ऐसे लिख रखा है डिटरमिनेंट ए, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब यही होता है डिटरमिनेंट ए, ठीक है, तो पहले हम निकाल देते हैं डिटरमिनेंट ए, और इसका मतलब क्या होता है, यही होता है डिटरमिनेंट का ए, बात हुई है, तो डिटरमिनेंट ए कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है, 1 को ऐसे लिखा, फिर 1 into 1 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का सॉरी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये नेगेटिव पोर्शन है, ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा इंटू ये जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, और आखिरी में क्या बचा प्लस का 1, फिर माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, सही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे समझ में आ रहा तुम्हें, इतना इतना तो तुमने कर ही लिया होगा। अब यहाँ पे आके बच्चे अटक जाते हैं, अब तुम खुद बता, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 0 तो आया नहीं हमारा, आया 0 डिटरमिनेंट, ठीक है, अब बचा बाकी 3 ऑप्शन, तो बाकी 3 ऑप्शन देखो, तो वो तुम्हें ये बता रहा है कि ये रेंज की तरह बता रखा है, डिटरमिनेंट की रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, इसमें 2 ब्रैकेट है, एक होते हैं ओपन ब्रैकेट और एक होते हैं क्लोज ब्रैकेट, 2 टाइप के ब्रैकेट देखे तुम्हें, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे 2 से लेकर 4 है, और ये भी लेकर 2 से लेकर 4 है, तो ओपन ब्रैकेट में होता क्या है, ओपन ब्रैकेट में ये इंक्लूड नहीं होते, 2 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अंदर के नंबर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होगा 2 और 4 भी क्या होगा इंक्लूड होगा, और इसके अंदर के भी इंक्लूड होंगे, बस यही फर्क है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत काम आता है, मिक्स भी होते हैं ओपन और फिर क्लोज, हाँ मिक्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों साइड ओपन ही हो, अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 और इधर 4, ऐसे भी हो सकता है, इधर ये ओपन है इधर क्लोज है, इसका मतलब 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा, ऐसे मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अरे समझिए, तो ये ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का, ठीक। अब
मुझे पहला ऑप्शन तो मैंने हटा दिया कि डिटरमिनेंट तो जीरो आया नहीं, बाकी तीन ऑप्शन में देखा तो उसमें कुछ रेंज दे रखी है। अब रेंज की हेल्प मिलेगी मुझे यहाँ से, कहां से, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखते रहना, ठीक है। और ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करते थे क्लास 11th में, ठीक है। अब तुम खुद ही बताओ, ये तो तुमने गिवन है ना कि थीटा कहां से कहां तक है, बताओ। 0 से 180 के बीच। ये गिवन है। अब तुम ये चीज क्रिएट करोगे, यही चीज, कौन सी चीज, ठीक है, 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, ठीक है। तब जाके उसकी जगह क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट की फिर क्या निकल जाएगी, रेंज निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, रेंज, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, आगे चैप्टर, आगे के चैप्टर्स में मैं काफी बार ये चीज करूंगा, ठीक। तो अब खुद बताओ, सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर से, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन, ठीक है। और अगर आपको स्क्वायर के साथ दिक्कत हो, जैसे आप कईयों को होता है, तो पहले साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर लो, क्या, पहले साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर लो और फिर स्क्वायर कर दो। इनइक्वालिटी में ऐसे कर सकते थे ना, ठीक है। तो फिर एक साथ भी कर सकते हो, तुम्हें अगर क्या ना हो, दिक्कत ना हो। अब ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ लिखो, होल स्क्वायर यहाँ लिखो, बात तो एक ही है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ठीक। अब साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई कितना होगा बताओ, है, और इधर भी रह गया, सॉरी, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई, ठीक है। इसका यूज, साइन 2 पाई कितना होता है, 0, साइन 2 पाई 0 होता है ना, ठीक है। इसमें हम एक और कंडीशन करेंगे, क्योंकि इसमें हम हट जाएंगे, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है। इसका यूज आएगा, ठीक है, लेकिन हम उससे पहले लिखेंगे कि साइन थीटा की रेंज क्या होती है, तुम खुद बताओ। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, और मैंने ये क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मतलब जो हमारा ये प्रूविंग पार्ट है इसमें साइन दिख रहा है, अगर कॉस दिखता तो कॉस में भी ऐसे लिख देते। कॉस की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, नॉट डिफाइंड, और मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, माइनस नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड रहती है ना, ठीक है। तो इसीलिए साइन और कॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम खुद बताओ, ये हम नहीं लेके चले, ये हमें पहले से पता होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ये क्यों लेके चले, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन में क्या दिख रहा था, रेंज दिख रही थी, ठीक है। अब ये चीज क्रिएट करो, तो ये चीज क्रिएट करने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो बताओ क्या हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, 1 ऐड करो, क्या ऐड करो, ठीक है। तो जब 1 ऐड करा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, 2 से। तो 2 से जब यहां मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब लेकिन हमारी एक कहीं कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ठीक है लेकिन ये हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। और हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं वो हमें देखना है, ठीक है, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आंसर तो इसका 3rd या 4th में से एक है, तो कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वो आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक है, 4 आ रही है, लेकिन हमारी मिनिमम सही नहीं आ रही है, तो हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखो कहीं हमने ऊपर ही तो गलती करा, कहीं 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, ये तो ठीक है ना, ये सही, ठीक है, ये सही है। तो उसके बाद पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता 0, फिर हमने इसकी रेंज निकालनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, सही है। ऐसे में तो हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन अटक रहा है जरा, अब थोड़ा और सोचो, अब थोड़ा और क्या सोचने चले तो देखना जरा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसमें यही बात है कि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये क्लियर है,
अब इसमें ना ये छोटी छोटी चीजें ना हम 10th में पढ़ते हैं या 11th में, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक और बात भी होती है, ठीक है। तो एक और बात क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 और 0 से बड़ा रहेगा, सही बात है। ये भी ऑब्जर्वेशन कहाँ, तुम बताओ थीटा की जो कुछ भी रख दो, ठीक है, हमेशा आंसर 0 है, 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, ठीक है, आएगा। ये ऑब्जर्वेशन क्यों करी, क्योंकि मैंने पिछली ऑब्जर्वेशन में देखा कि यार दोनों साइड तो बराबर आ रहे थे, तो मुझे तीसरे और चौथे ऑप्शन में मैं अटक गया था, ठीक है। हाँ, दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था क्योंकि उसकी बड़ी वैल्यू क्या नहीं आ रही थी, नॉट डिफाइंड है, समझ रहे। तो दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर लिए, लेकिन तीसरा और चौथा एलिमिनेट नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी दोनों की 4 4 और मिनिमम एक में 2 आ रही, दोनों में 2 आ रही, बस ओपन और क्लोज का फर्क है, ठीक है। अब लेकिन मेरी तो 4 4 आ रही थी ना मैक्सिमम मिनिमम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें सोच ली, जिसमें से 2 चीजों से हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हुए नहीं, लेकिन अब हमें ये पता है, वी नो दैट, सही बात है ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी रहती है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक। अब क्या करोगे, दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, 1 ही क्यों ऐड करा, समझ रहे, क्योंकि हमें ये चीज क्रिएट करनी है, ठीक है, ठीक है। अब फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 2। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई पूरी की 2 के साथ करा दी, तो इसकी भी इसके साथ करा दी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करा दी और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करा दी, 2 के साथ, समझ रहे क्यों, क्योंकि मैंने पूरा ये क्या क्रिएट कर दिया, बताओ, ये तो क्या है, डिटरमिनेंट ए है, इसी का नाम तो क्या है, तो डिटरमिनेंट ए की, बताओ। अब इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है, 4 भी आ सकता है, और इक्वल टू का साइन का मतलब 2 भी आ सकता है, इसका मतलब ये कौन सा ब्रैकेट हो गया जब इक्वल टू का साइन आता है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट। तो हम ये कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट 2 से 4, तो डी ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। तो इसमें ये ऑब्जर्वेशन देखनी है। अब जो मैंने तुम्हें बाकी 2 चीजें बताई ना, वो भी कहीं क्वेश्चन में काम आएंगी, इसमें काम नहीं आई, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें बताई, एक तो मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा था, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे बना रहा था, मैंने क्या चीज ली थी सबसे पहले, साइन थीटा -1 से -1 होती है, तो ये भी चीज कहीं काम आएगी, ठीक है, लेकिन इसमें काम नहीं आई क्योंकि उसमें हमें क्या लिखा, दोनों साइड बराबर बराबर आने वाला था, तो इसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर सिंपल साइन की पावर क्या रहती, ठीक है, सिंगल रहती, तो फिर वही यूज करते, फिर इसे यूज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। तो जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब हम करेंगे 4.6 का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। तो 4.6, ठीक है, जो एक्सरसाइज है वो जरा ध्यान से देखना। तो 4.6, ठीक है, हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये है आपकी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। यहाँ पे मैट्रिसेस का भी यूज होगा इसमें, डिटरमिनेंट्स का भी यूज होगा, दोनों का मिक्सअप, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें 3 इक्वेशन दी रहेंगी, 2 भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम दे रहा हूं कि कितने इक्वेशन दे सकते हैं, 3 इक्वेशन, और 3 इक्वेशन में क्या होंगे, 3 वेरिएबल होंगे और उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए क्या है, ठीक है, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू मान के चलो कुछ भी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन है a3x और यहाँ पे भी z आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, z c2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू कितना आ गया, d3। ये 3 इक्वेशन है। अब आपको हमेशा ऐसे 3 इक्वेशन दी रहेंगी और बोला रहेगा कि इन्हें सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब x y z निकालो, और भी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सॉल्व करो। तो हम क्या सीखेंगे, यहाँ से x y z निकालने की, ठीक है, तरीका सीखेंगे। x y z का तरीका हम अभी तक क्या करते थे, ठीक है, जब भी ऐसी क्वेश्चन आती थी 9th 10th में भी ऐसे कहीं क्वेश्चन आए, तो हम यहाँ से क्या करते थे, एक वेरिएबल निकालते थे, मान के चलो यहाँ से x निकाल दिया, ठीक है। फिर x की वैल्यू किस में आती थी, yz में, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू yz में रहती थी, यहाँ पे yz में,
फिर ये दो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती थी, y z में, YZ और फिर लगा देते थे हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक तरीका तो वो था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि सॉल्व करो, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्या? मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड नाम है इसका। ठीक है, तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड है क्या? सबसे पहले आपने करना है क्या है, ठीक है, लेट, ठीक है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स मानिए ए, हर किसी क्वेश्चन में। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या मानोगे आप, जो ये एक्स के कोफिशिएंट रहेंगे, ठीक है, और जो ये वाई के कोफिशिएंट रहेंगे b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है भाई, इनके जो साइन होंगे वो भी यहीं ले लोगे। ठीक है, इनके आगे जो साइन होगा वो भी यहाँ इंक्लूड करो। ठीक है, फिर एक मैट्रिक्स आएगी कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। तो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होगी जो वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल्स क्वेश्चन में तीन ही तो है, एक्स वाई जेड, अरे समझ रहे। और एक आखिरी मैट्रिक्स होगी बी। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स क्या होगी, जो इधर कांस्टेंट होंगे d1 d2 d3, हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, अब तुम्हें, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज करना है, ठीक है, तो मैट्रिक्स का यूज कैसे होगा, हमेशा तुम्हें ध्यान देना है। सबसे पहले तो यही करना है। ठीक है भाई, अब मैं तुम्हें प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसके बाद, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे होंगे, आपने ये करने के बाद आपको हमेशा, ठीक है, क्योंकि आपने निकालना क्या है, आपने फाइंड आउट क्या करना है भाई, देख लो जरा इधर, आपने फाइंड आउट करना है कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, वेरिएबल ही तो फाइंड करने। ठीक है, तो मतलब कैपिटल एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो अब तुम्हें पता है, जब तुम कैपिटल ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स मैट्रिक्स से याद करोगे, ध्यान रखना, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो पता है क्या आएगा, ये चीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये अंदर वाली चीज, ये वाली चीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ax इक्वल्स टू ये b, और ये तुम्हें पता है किसके बराबर है, d1। मतलब हमने क्या कर दिया, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसे किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, मैट्रिक्स की, और बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। तो ax इक्वल्स टू b समझ में आया कहां से आया, मतलब जब a और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax मल्टीप्लाई करके ऑर्डर कितना आएगा, मतलब ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है, 3 to 1 आएगा, और b का ऑर्डर भी 3 to 1 है। फिर हर एलिमेंट अपने अपने साथ इक्वेट होगा, तो यही चीज सेट आ जाएगी ना, ये चीज। तो मतलब मैंने इस चीज को किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, मैट्रिसेस में। और ये क्यों लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स है। तो जब मैट्रिसेस को सॉल्व करोगे तो घुमा फिरा के ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से x फाइंड करना सिखाऊंगा। क्या, x। ठीक है, अब मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है, और मुझे क्या, अगर x फाइंड करना है तो मुझे ये गायब करना पड़ेगा। क्या, यहाँ से a गायब करना पड़ेगा ना। तो a कैसे गायब करूंगा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बाई बोथ साइड। तो मैंने दोनों साइड किसकी मल्टीप्लाई कर ली, a इनवर्स की। तो a इनवर्स की मल्टीप्लाई करके फायदा क्या हो जाएगा बताओ, a इनवर्स, और यहाँ पे भी किसकी मल्टीप्लाई कर दी, a इनवर्स। ठीक है, ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि हम, ये तो मैं तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता था कि ये याद कर लो। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ax, और यहाँ पे कितना आ जाएगा b। अब a इनवर्स से कितना होता है खुद ही बताओ, i होता है, और i इंटू एक्स क्या हो जाएगा। अब किसी भी एंटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स साथ कराओगे तो वही मैट्रिक्स तो आएगी। ठीक है, x, तो x का फॉर्मूला कितना निकल गया। ठीक है, समझ रहे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ये यूज करूंगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब तुम फिर ये मत बोलना कि कहां से आया, तो ये मैंने तुम्हें बता भी दिया कि कहां से आया। ठीक है, ठीक है भाई। अब a इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें पता है क्या क्या चाहिए होता है। तो a इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें a का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ही निकालना पड़ेगा। सही बात है, b तो तुम्हें पता ही है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैपिटल x मैट्रिक्स निकलेगा। कैपिटल x मैट्रिक्स थी क्या, ये हमें कैपिटल x मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट निकालने थे, तो वो कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम एक मिनट से नोट कर लो। ये तो मान के जो डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन है तुम्हारा। डेरिवेशन मतलब ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब कहां से आया वो समझा दिया मैंने तुम्हें। अब इसकी 2-3 और कंडीशंस है। कंडीशन मतलब बीच के स्टेप भी हैं। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर तुम इतना नोट कर लो। अब इधर देखो जरा। ठीक है, तो ये नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सीखेंगे। जैसे a इनवर्स, तो a इनवर्स मैंने बता रखा है कि क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट है।
तो हमें मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब इसकी कंडीशन यहीं से होती है, ठीक है। इसकी कंडीशन होती क्या है कि अब मैं डिटरमिनेंट की कंडीशन बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट ए, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ए क्या आ गया, ठीक है, डिटरमिनेंट ए आ गया डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो और अब इसमें जरा ध्यान से देखना, और डिटरमिनेंट ए अगर 0 आ गया, क्या डिटरमिनेंट ए अगर 0 आ गया तो दो केसेस होते हैं, क्या, अब यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो क्या करूं, इसे रख पढ़ दूं। अब जरा ध्यान से देखना, इसे यहाँ पे बनाना है उसका टेबल, ठीक है। तो एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई। तो इनमें भी तो डिटरमिनेंट मैं इसलिए बता रहा हूं, इस यहाँ पे लिखते हैं जो ये लीनियर इक्वेशन है, इनके दो सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। जैसे तुमने क्लास 10th में पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन पढ़े थे ना कि भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताओ। तो कंसिस्टेंट में क्या आता था, यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट के अंदर आता था, और नो सॉल्यूशन किसके अंदर आता था, इनकंसिस्टेंट के अंदर। सेम यहाँ वही चीज है, ठीक है। अब लेकिन वहां थोड़ा अलग चीजों में बात होती थी, यहाँ अलग चीजों में बात होगी, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंट के अंदर वही दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, कंसिस्टेंट के अंदर आएगी, ठीक है, यूनिक और इनफाइनाइटली, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जेड की तीनों यूनिक वैल्यूज होंगी, और इनफाइनाइटली का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड की क्या होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि एक्स वाई जेड हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अरे समझ रहे, तो मैं यहाँ पे लिख दूं यूनिक और यहाँ पे लिख दूं इनफाइनाइटली और यहाँ लिख दूं नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब लेकिन तुम पे यूनिक नहीं बोलेंगे, हो तुम पे तो यहाँ डिटरमिनेंट के टर्म में आएगा सब कुछ ये। तो अगर सुन लो डिटरमिनेंट ए क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिक होगा। यूनिक होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो जाते हैं तुम पे, अब तुम्हें नोट यहाँ पे सिंपल क्या रखा है, ठीक है। ये जो पेज नंबर 133 है, तो यहाँ पे ब्लू कलर का नोट दे रखा है, इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली। इसका मतलब हम इस चैप्टर में ज्यादातर के पूरा ही सिर्फ क्या पढ़ेंगे, यूनिक पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो मतलब तुम्हें यूनिक पे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मैं तभी भी तुम्हें इसका भी बताऊंगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। इनफाइनाइटली, अब इनफाइनाइटली की कंडीशन क्या होती है, सुन लो। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, अगर डिटरमिनेंट ए नॉन 0 आ गया तब तो यूनिक है, लेकिन डिटरमिनेंट ए 0 आ गया ना, तो ये भी हो सकता है इनफाइनाइटली और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। दोनों केसेस में डिटरमिनेंट ए 0 आएगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो, अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो भाई हम ये भी हो सकता है इनफाइनाइटली और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सुन लो, एडजॉइंट ए इंटू बी, समझ रहे। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, क्या आ गया, नल मैट्रिक्स है ओ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया तो कौन सा सिस्टम होगा, फिर कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, नल मैट्रिक्स से 0 नहीं है, ठीक है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया तो फिर क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से बना लेना। मैंने वैसे यहाँ बना था लेकिन जगह नहीं थी तो यहाँ पे बनाया। तो इनफाइनाइटली कैसे चेक करोगे, ठीक, कंफ्यूजन रहेगा इनफाइनाइटली और नो सॉल्यूशन में। तो इनफाइनाइटली में भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, इनकंसिस्टेंट में भी डिटरमिनेंट 0 आएगा। लेकिन ध्यान रखना जो ये इनफाइनाइटली एक ऐसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ठीक है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, तो हमें फिर पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये चीज जरा ध्यान से रखना, ठीक है। मैंने बता दिया तुम्हें, क्लियर है, ठीक है। अब ये जरा ध्यान से नोट कर लो।
कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया ना? कंसिस्टेंट का मतलब सिंपल होता है कि जिसमें एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल्स होंगे उसके कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देख लो यूनिट में एक सॉल्यूशन तो होता ही है और इसमें तो एक से ज्यादा होता ही है, तो इसीलिए कंसिस्टेंट आ रहा है। नो सॉल्यूशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इनकंसिस्टेंट है। ठीक, और ये मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद करना है क्या? इसके बाद में तुम्हें ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना, तो इस पे बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं अब, ठीक है, जो जितना ही समझाया है। ठीक है, 4.6 निकालो। 4.6 के आपके पहले के 4.6 के आपके पहले के जो 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, तो इनमें चेक करना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या था? यूनिक और इनफाइनाइटली क्या थे? कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन क्या था? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है तो x + 2y = 2, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बाकी तुम कर लोगे। x + 2y = 2 और 2x + 3y = 2। ठीक है भाई, अब मैंने तो तुम्हें 3 into 3 का एग्जांपल दिया जो अभी बड़ा सा समझाया, तो 3 into 3 और 2 into 2 कंसेप्ट वही है, सेम। ठीक है, कैसे? अब मैंने सबसे बोला था सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लो, ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी यहाँ पे बताओ? ठीक है, 1 2 1 2 2 3। अब यहाँ वैसे x की जरूरत नहीं होती हमें, x की जरूरत क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या कंसिस्टेंट बताना है, हमने आंसर कौन सा निकालना है? x y z का। जब आंसर निकालना होता है ना तब x की भी जरूरत होती है और किसकी जरूरत होती है? लेकिन लिख लो, और b यहाँ क्या होगा? 2 3। ठीक है, और कैपिटल X मैट्रिक्स समझ में आया? वेरिएबल्स होती है सिर्फ, और यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 2 है। तो यहाँ बताओ अब हम इसका क्या निकाल देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें कंसिस्टेंट चेक करना है, तो कंसिस्टेंट के लिए तो सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल के पता चल जाएगा ना। तो डिटरमिनेंट निकाल दो, तो डिटरमिनेंट कितना निकल जाएगा? तो डिटरमिनेंट ए निकल जाएगा 3 - 4, तो कितना निकल गया? -1। तुम यहाँ लिखोगे हियर डिटरमिनेंट ए क्या है? डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल 0, देयरफॉर ए इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सॉरी ए कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, these equations are consistent। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है इक्वेशंस, मतलब इनके x y z की यूनिक आंसर होगी। ठीक है भाई, अरे समझ रहे? ठीक है, और अगर कभी डिटरमिनेंट 0 आ गया, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0, तो अभी ये जो कहानी बताई थी ना वो करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अब तुमने ऐसे क्या करना है, मैं तुम्हें घर से बता देता हूँ क्या करना है, क्योंकि अब सारे, ठीक है, सुन लो जरा पहले 4.6। ठीक है, पहले देख लो 4.6 का सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसी है, फोर्थ भी ऐसी है, फिफ्थ भी ऐसी, सिक्स भी ऐसी है, क्योंकि आपके होगी बाकी 5 होमवर्क। कोई डाउट होगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सही है। अब इसके बाद हम करेंगे, एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और एक करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11। जल्दी से अभी फिर पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी के 5 क्वेश्चन आप ट्राई करो, कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। अब करते हैं सॉल्व। अब जो 7 से लेकर ये आपके कहां तक क्वेश्चन है 14 तक, तो इनमें सॉल्व करना है। सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड किसका क्या काम आता है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का काम आता है। तो अगर मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ आएगा तो तुम्हें मैट्रिसेस के तरीके से करना है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ आएगा तो तुम किसी भी तरीके से करो। ठीक, तो ठीक है, और मैट्रिक्स मेथड का दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, वैसे है नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी में वो नाम, लेकिन याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे देगा क्या। ठीक है, मार्टिन सूल। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है मैट्रिक्स मेथड, मार्टिन सूल एक ही है। ये आपकी जो आईसीएसई वाली बुकों या एक्सेल बुकों में कई बार नाम दिया रहता है मार्टिन सूल, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मार्टिन सूल है क्या। मार्टिन सूल और मैट्रिक्स मेथड क्या है? सेम है। ठीक है, बस मैट्रिक्स मेथड क्या है, मैट्रिसेस का यूज करते हैं। ठीक है, मार्टिन सिया जिसने इसे वो स्टार्ट मतलब इन्वेंट करा था ये तरीके को। ठीक है, एक और तरीका होता है इसका, ये इन्हें सॉल्व करने का,
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है यूजिंग डिटरमिनेंट। क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे तुम मैट्रिक्स का यूज करोगे, ठीक है, वो उसमें प्योरली डिटरमिनेंट यूज होता है। यहाँ पे तो मिक्सअप चलता है, आधा डिटरमिनेंट आधा मैट्रिक्स। सही बात है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट देता हूँ, डिटरमिनेंट से निकालते हैं फिर मैट्रिक्स का यूज करते हैं। लेकिन एक था जो प्योरली डिटरमिनेंट से होता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्रैमर रूल। ये आपके फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। तो क्रैमर रूल में हम प्योरली डिटरमिनेंट का यूज करते हैं और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये नहीं है तुम पे, ये आप पे नहीं है, आप पे सिर्फ क्या है मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन्स रूल। मार्टिन्स रूल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम याद रख लेना, ठीक है, कभी काम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले 2 into 2 सॉल्व वाला 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन है 5x + 2y, क्या 5x + 2y = 4, और दूसरी क्या है 7x + 3y 7x + 3y = 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, लेट ए मैट्रिक्स मान लो, तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 5 7 2 3, एक्स मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ठीक है, एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 4 5, ठीक है, सही है। डिटरमिनेंट ही निकालो फिर जल्दी से, 5 3 15 7 2 14, डिटरमिनेंट निकल गया 1, ठीक है। फिर अब क्या निकाल दो इसके, ठीक है, इसके बाद निकलता है एडजॉइंट ए। क्या निकलता है? अब 2 into 2 का एडजॉइंट ए निकालना आसान है, लेकिन 3 into 3 के लिए तो तुम्हें पूरा क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 into 2 के लिए तुम कोफैक्टर निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो, मैं बिना कोफैक्टर निकालूंगा, वो तो मैंने समझा दिया था कि जब भी 2 into 2 का एडजॉइंट ए निकालना है तो इन दोनों को क्या कर दो, अरे बताओ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनके साइन इनके आगे नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो, ये समझाया था, ठीक है। तो ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब हमें, तुम्हें पता है, तुम्हें मेन एम ध्यान रखना, मेन एम क्या निकालना है तुम्हें, ये निकालना है कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट ए इनवर्स बी होता है, अभी प्रूव कराया था, होता है ना। तो हर बार यही चाहिए होगा, और हर बार क्या चाहिए होगा, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स के लिए क्या होता है, तो ए इनवर्स खुद बताओ क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अरे होगा, तो डिटरमिनेंट ए 1 है, तो ये बस 1/1 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ये 3 - 2 - 7 5, सही है। तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। अब इसे यहाँ पे लिखो 3 - 2, ठीक है, -7 5, और बी कितना है 4 5, ठीक है 4 5, और ये है कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। क्या ये कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ऑर्डर मेंशन कर लो, 2 into 2, और ये कितना है, तो ये है 2 into 2 और ये है 2 into 1, तो जो ये दोनों बराबर है, और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2 into 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2 into 1, क्या आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 3 into 4 कितना हो जाएगा 12, और -2 into ये कितना हो जाएगा 10, फिर -7 into 4 कितना हो जाएगा -28, और +25, ठीक है भाई। अभी कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, अब कैपिटल एक्स का मतलब था क्या, खुद ही बताओ, कैपिटल एक्स का मतलब क्या था, स्मॉल एक्स और भाई, अरे था, और ये कितना बचेगा 2, ये कितना बचेगा। अब तुम बताओ, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, अरे ऑर्डर सेम है ना, 2 into 1 2 into 1, तो इक्वेट हो सकती है। तो therefore x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो y कितना आ गया -, ठीक है, सही है। अब तुम क्या करोगे, 3 into 3 कर लोगे, तो 3 into 3 में भी यही होगा, बस 3 into 3 में इतना शॉर्टकट मार देना। 3 into 3 में मेहनत पता क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में मेहनत यही है, बस एडजॉइंट ए निकालना। क्यों? क्योंकि 3 into 3 में हमें 9 एलिमेंट का एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल दोगे तो उसमें एडजॉइंट ए ऐसे नहीं निकलेगा, उसमें एडजॉइंट ए क्या निकलेगा, सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब निकलेगा एडजॉइंट ए, ठीक है। अब आपकी जो ये 4.6 के 7 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। अब आप ये करोगे, ठीक है, 14 तक, कहां तक 14 तक, तो ये आपका होमवर्क है, समझ में आया, ठीक है। तो 14 तक आपका होमवर्क है, ठीक, 14 तक आपका होमवर्क है। उसके बाद हम जो ये 15 और 16 है ये देख लेंगे, तो कल हम डाउट करेंगे अप टू 14, ठीक। और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो बोर मत हो जाना है। क्यों ज्यादा कराना है, क्योंकि आता है, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस रहेगी तो उतना जल्दी तुम करोगे। अभी तो 2 into 2 है, तो जल्दी हो गया, 3 into 3 में पता चलेगा तुम्हें, आधे तो गलत ही हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो जब तक तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तुम, ठीक है, अटकते रहोगे। बाकी करेंगे हम कल, ठीक है।